नेपोलियन हिल ने कहा था, डिसिप्लिन इज द ब्रिज बिटवीन गोल्स एंड अकॉम्प्लिशमेंट। मतलब सपना हर किसी के पास होता है, लेकिन उसे सच करने का पुल सिर्फ डिसिप्लिन बनाता है। आज इस डॉक्यूमेंट्री में हम समझेंगे कैसे खुद को डिसिप्लिन में रखना आपकी जिंदगी की दिशा बदल सकता है। 3 अध्यायों में एक एक कदम करके। चैप्टर 1, माइंड का मालिक कौन। सेल्फ कंट्रोल की असली शुरुआत कभी अपने माइंड को गौर से देखा है? ये कितना रेस्टलेस है। सुबह उठते ही जैसे किसी ने रिमोट उठा लिया हो। एक पल में सोशल मीडिया खोलना, फिर अचानक किसी पुराने मैसेज की याद, फिर कोई चिंता, फिर कोई ड्रीम, फिर अचानक लेजीनेस का झोंका। और हम सोचते हैं कि हम अपने जीवन के मालिक हैं, लेकिन सच ये है कि हम ज्यादातर समय अपने मन के गुलाम बन जाते हैं। नेपोलियन हिल ने थिंक एंड ग्रो रिच में लिखा, द मैन हु कैन नॉट कंट्रोल हिमसेल्फ कैन नेवर कंट्रोल एनीथिंग एल्स। यानी अगर आप अपने विचारों पर कंट्रोल नहीं रख सकते, तो बाहरी दुनिया पर कंट्रोल पाने की कल्पना भी बेकार है। मन को कंट्रोल करना कोई सुपर पावर नहीं है। ये कोई जादू नहीं कि बस एक दिन ध्यान लगाया और माइंड शांत हो गया। ये एक हैबिट है, जैसे रोज दांत साफ करना या हर सुबह उठना। और हैबिट्स हमारे कैरेक्टर की असली नींव होती हैं। सेल्फ कंट्रोल का मतलब ये नहीं कि आप अपनी भावनाओं को दबा दो या खुद को ठंडा इंसान बना लो। इसका असली मतलब है अपने विचारों को दिशा देना, माइंड को मास्टर बनाना नहीं, गाइड बनाना। क्योंकि अगर आप उसे रास्ता नहीं दिखाएंगे, तो वो खुद रास्ता बना लेगा, और ज्यादातर वक्त गलत दिशा में। सोचो, दिन भर में कितनी बार हमारा मन हमें बहकाता है। बस 10 मिनट इंस्टाग्राम देख लो, कल से डाइट शुरू करेंगे, अभी थक गया हूं, बाद में काम करूंगा। ये छोटे छोटे पल लगते हैं, लेकिन यहीं से डिसिप्लिन की दीवार गिरने लगती है। हर बार जब हम माइंड की बात मानते हैं, तो हम अपनी कमांड खो देते हैं। और हर बार जब हम माइंड को रोकते हैं, भले ही कुछ सेकंड के लिए, हम अंदर से मजबूत बनते हैं। यही है सेल्फ डिसिप्लिन की असली शुरुआत। नेपोलियन हिल ने कहा था, यू ईदर कंट्रोल योर माइंड और इट कंट्रोल्स यू। देयर इज नो हाफ वे कॉम्प्रोमाइज। यानी बीच का कोई रास्ता नहीं है। या तो माइंड आपका नौकर है, या आप उसके। और जो लोग अपनी जिंदगी की कमान खुद संभालना सीख लेते हैं, वो किसी भी परिस्थिति में हार नहीं मानते। थॉमस एडिसन इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। सोचिए, 1000 बार एक्सपेरिमेंट करके भी फेल होना, और फिर भी हर बार मुस्कुराकर कहना, आई हैव नॉट फेल्ड, आई हैव जस्ट फाउंड 1000 वेज दैट वोंट वर्क। एडिसन ने अपने माइंड को कभी क्विट करने की परमिशन नहीं दी। यही वो सेल्फ कंट्रोल है जो ग्रेट पीपल को आम इंसानों से अलग बनाता है। वो अपने थॉट पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करते हैं। जब मन कहता है बस अब बहुत हुआ, तो वो जवाब देते हैं, बस अब शुरू हुआ है। अब सवाल उठता है, हम ये कंट्रोल कैसे सीखें? क्योंकि माइंड तो हर सेकंड कुछ नया सोचता है, कहीं ना कहीं भागता है। इसका जवाब सिंपल है, प्रैक्टिस। जैसे बॉडी को स्ट्रांग बनाने के लिए एक्सरसाइज करनी पड़ती है, वैसे ही माइंड को स्ट्रांग बनाने के लिए साइलेंस चाहिए। हर सुबह सिर्फ 5 मिनट साइलेंस टाइम लो। कोई मोबाइल नहीं, कोई म्यूजिक नहीं, बस अपने विचार सुनो। शुरुआत में मुश्किल लगेगा, मन भागेगा, कभी यादों में, कभी फ्यूचर में। लेकिन धीरे धीरे आप नोटिस करोगे कि अब आपके विचार थोड़े शांत हैं। अब आप तय कर सकते हो कि कौन सा थॉट रखना है और कौन सा छोड़ना है। ये छोटे छोटे पल ही आपको अपने माइंड पर पावर देते हैं। सोचो, अगर दिन की शुरुआत साइलेंस से हो, तो दिन भर का फोकस कितना गहरा होगा। एक व्यक्ति जो हर सुबह अपने विचारों को देखता है, वो दिन भर किसी और के विचारों में नहीं खोता। और यही सेल्फ कंट्रोल की सबसे बड़ी जीत है, जब आप अपने अटेंशन के मालिक बन जाते हैं। नेपोलियन हिल ने कहा था, द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड रिचेस इज द डेवलपमेंट ऑफ अ डेफिनेट पर्पस। लेकिन उस पर्पस तक पहुंचने के लिए सबसे जरूरी चीज है सेल्फ डिसिप्लिन। क्योंकि बिना डिसिप्लिन के कोई भी पर्पस सिर्फ एक सपना बनकर रह जाता है। कभी गौर किया है, जब हम किसी काम को टालते हैं, तो अंदर एक छोटी सी आवाज उठती है, मुझे ये करना चाहिए। वो आवाज हमारी कॉन्शियस होती है, लेकिन ज्यादातर लोग उस आवाज को धीरे धीरे दबा देते हैं, और फिर एक दिन वो आवाज बोलना बंद कर देती है। यही वो पल होता है जब माइंड का कंट्रोल पूरी तरह खो जाता है। लेकिन अगर आप हर बार उस आवाज को सुनते हैं, उस पर एक्शन लेते हैं, तो आप अपने अंदर एक नई ताकत जगाते हैं। सेल्फ कंट्रोल का मतलब केवल काम पर फोकस रखना नहीं, बल्कि इमोशंस को समझना भी है। जब कोई आपको गुस्सा दिलाए, तो तुरंत रिएक्शन देना आसान है, लेकिन वहीं अगर आप एक पल रुक जाएं,
गहरी सांस लें और फिर सोचें, क्या मेरा गुस्सा मेरे काम आएगा? तो उस पल में आपने अपने माइंड को जीत लिया। ये जीत बाहर से कोई नहीं देख सकता, लेकिन यही अंदर की सबसे बड़ी जीत होती है। रिसर्च कहती है कि हमारा माइंड लगभग 60,000 थॉट्स हर दिन पैदा करता है। इनमें से 80% नेगेटिव और 90% रेपिटेटिव होते हैं। मतलब हम बार बार वही बातें सोचते हैं जो हमें कमजोर बनाती हैं। मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरे पास टाइम नहीं है, मुझसे गलती हो जाएगी। लेकिन अगर हम हर दिन सिर्फ एक थॉट चुन लें, मैं कंट्रोल में हूं, और उसी थॉट पर 5 मिनट फोकस करें, तो धीरे धीरे माइंड का पैटर्न बदलने लगता है। डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं कि आप हमेशा परफेक्ट रहेंगे। इसका मतलब है जब माइंड डगमगाए तब भी आप अपने रास्ते पर लौट आएं। माइंड को कंट्रोल करने का सबसे आसान तरीका है अवेयरनेस। हर बार जब मन कहे आज नहीं, आप उसे पकड़ो और कहो, यही वक्त है डिसिप्लिन दिखाने का। यही डायलॉग बार बार दोहराओ, क्योंकि ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये रिमाइंडर है कि अब माइंड आपसे नहीं, आप माइंड से बात कर रहे हैं। शुरुआत में ये मुश्किल होगा। आपके अंदर दो आवाजें लड़ेंगी। एक कहेगी बस थोड़ा रेस्ट कर ले, और दूसरी कहेगी अब नहीं रुकेगा। और हर बार जब आप दूसरी आवाज को सुनेंगे, आप थोड़ा और स्ट्रांग बनेंगे। यही ग्रोथ है अंदर की। धीरे धीरे आपका ब्रेन रीवायर्ड हो जाता है। न्यूरोसाइंस के अनुसार जब आप किसी हैबिट को बार बार दोहराते हैं, तो ब्रेन में नई न्यूरल पाथवेज बनती हैं। मतलब आप सचमुच अपने दिमाग की संरचना बदल रहे होते हैं। डिसिप्लिन अब आपकी पर्सनैलिटी का हिस्सा बन जाता है। अब कल्पना करो, अगर आप हर सुबह साइलेंस टाइम लो, हर बार माइंड की बहकावे वाली बात को ना कहो, और हर दिन एक छोटी जीत हासिल करो, तो 1 साल बाद आप वही इंसान नहीं रहोगे। आपके अंदर एक शांत आत्मविश्वास होगा, जो बाहर से दिखता नहीं, लेकिन हर डिसीजन में झलकता है। लोग पूछेंगे, तुम इतने फोकस्ड कैसे रहते हो? और आप मुस्कुराकर कहोगे, मैं अपने माइंड का मालिक हूं। नेपोलियन हिल कहते हैं, सेल्फ डिसिप्लिन इज द मास्टर की टू सक्सेस। क्योंकि डिसिप्लिन आपको वो करने पर मजबूर करता है जो आसान नहीं है, और यही काम धीरे धीरे आपकी जिंदगी की दिशा बदल देता है। जो व्यक्ति अपने माइंड को कमांड देना सीख लेता है, वो किसी भी परिस्थिति में रास्ता निकाल सकता है, क्योंकि अब उसकी सोच बाहरी हालात से नहीं, अंदर की शांति से चलती है। तो जब अगली बार मन कहे आज छोड़ दे, थक गया हूं, बस एक पल ठहरो, आंखें बंद करो और खुद से कहो, आज नहीं छोड़ूंगा। यही पल है जब मेरा डिसिप्लिन मेरी पहचान बनेगा। याद रखो, माइंड को कंट्रोल करने की शुरुआत किसी बड़े रेजोल्यूशन से नहीं होती। वो शुरू होती है एक छोटे से डिसीजन से। वो डिसीजन कि आज मैं अपने विचारों का मालिक बनूंगा, अपने अटेंशन का रक्षक बनूंगा, और अपनी जिंदगी का ड्राइवर खुद बनूंगा। और जब ये डिसीजन बार बार दोहराया जाता है, वो एक ऐसी शक्ति में बदल जाता है जिसे कोई हिला नहीं सकता। यही है सेल्फ कंट्रोल की असली शुरुआत। यहीं से डिसिप्लिन का जन्म होता है, और यहीं से आपकी जिंदगी बदलने लगती है, धीरे धीरे लेकिन स्थायी रूप से। चैप्टर 2, कंफर्ट जोन। सबसे खतरनाक जाल कभी गौर किया है कि हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन अक्सर सबसे ज्यादा आरामदायक होता है? वो हमारा कंफर्ट जोन है। वो जगह जहां हम सेफ महसूस करते हैं, जहां कोई रिस्क नहीं, कोई फेलियर नहीं, और कोई पेन नहीं। लेकिन यही जगह धीरे धीरे हमें अंदर से कमजोर बना देती है। नेपोलियन हिल ने लिखा था, ग्रेट अचीवमेंट इज यूजुअली बॉर्न ऑफ ग्रेट सैक्रिफाइस। और सैक्रिफाइस का असली मतलब सिर्फ पैसे या रिश्ते छोड़ना नहीं, बल्कि कंफर्ट छोड़ना है। क्योंकि कंफर्ट हमें सुरक्षा तो देता है, पर हमें बढ़ने नहीं देता। कंफर्ट जोन डिसेप्टिवली स्वीट है, जैसे एक नरम बिस्तर। पहले कुछ देर के लिए सुकून देता है, लेकिन अगर ज्यादा देर रुके रहो तो वही बिस्तर तुम्हारा पिंजरा बन जाता है। ये वो जाल है जो हमें सपने देखने तो देता है, पर उन्हें हासिल करने की ताकत छीन लेता है। हम सबने कभी ना कभी सोचा है, मैं जिम शुरू करूंगा, मैं बिजनेस खोलूंगा, मैं हर सुबह जल्दी उठूंगा। लेकिन फिर जब वो अलार्म बजता है, मन कहता है आज रहने दे, कल से पक्का। और वो कल कभी आता ही नहीं। यही है कंफर्ट जोन का सबसे खतरनाक खेल। ये हमें धीरे धीरे सुस्त बनाकर हमारे अंदर की आग बुझा देता है। नेपोलियन हिल ने अपनी किताब में एक गहरी बात कही, मोस्ट पीपल फेल बिकॉज दे आर नॉट विलिंग टू पे द प्राइस ऑफ सक्सेस।
मतलब हर कोई सक्सेस चाहता है, लेकिन वो पेन नहीं चाहता जो सक्सेस की कीमत होती है। हम चाहते हैं कि चीजें आसान हो, रास्ता सीधा हो, कंफर्ट बना रहे। लेकिन लाइफ का आयरनी यही है, ग्रोथ और कंफर्ट एक साथ नहीं चल सकते। अगर तुम सच में बढ़ना चाहते हो तो तुम्हें अपने कंफर्ट से बाहर निकलना ही होगा। सोचो इलॉन मस्क को, जब उसने पेपाल बेचकर टेस्ला और स्पेस एक्स शुरू किया तो उसके पास इतना पैसा था कि वो पूरी जिंदगी आराम से रह सकता था। लेकिन उसने वो रास्ता नहीं चुना जो आसान था, उसने वो चुना जो सही था। वो जानता था कि कंफर्ट जोन में रहकर कोई हिस्ट्री नहीं बनाता। उसने सब कुछ रिस्क पर लगा दिया, यहां तक कि कई बार वो खुद दिवालिया होने के कगार पर पहुंच गया। लेकिन आज दुनिया उसे सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं, बल्कि एक विजनरी के रूप में जानती है, क्योंकि उसने कंफर्ट के बदले ग्रोथ चुना। अब सवाल यह है, हम कंफर्ट जोन में क्यों फंस जाते हैं? क्योंकि हमारा ब्रेन खुद हमें वहीं रोकता है। साइंस के अनुसार हमारा ब्रेन हमेशा सेफ्टी फर्स्ट मोड में रहता है। जब भी हम कोई नया काम करते हैं जो अनजान या मुश्किल हो, तो ब्रेन उसे डेंजर मानता है, इसलिए वो तुरंत हमें पीछे खींचता है। रुको, ये रिस्क है, आराम से रहो। लेकिन सच्चाई ये है कि वही डिस्कंफर्ट हमें नई स्किल्स सिखाता है, नए अनुभव देता है और नई ताकतें पैदा करता है। हार्वर्ड की एक स्टडी कहती है कि 92% लोग अपने न्यू ईयर रेजोल्यूशंस पहले 30 दिनों में ही तोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि वो डिसिप्लिन नहीं, मोटिवेशन पर निर्भर रहते हैं। मोटिवेशन जलता है और बुझ जाता है, लेकिन डिसिप्लिन वो एक ठंडी आग है जो लगातार जलती रहती है। कंफर्ट जोन उसी आग पर पानी डालता है। वो कहता है, थोड़ा आराम कर ले, जिंदगी छोटी है, और हम मान जाते हैं। लेकिन असली जिंदगी तभी शुरू होती है जब हम उस आवाज को चुनौती देते हैं। एक पल के लिए सोचो, जब किसी ने पहली बार साइकिल चलानी सीखी, वो कितना डरा हुआ था। पहली बार स्टेज पर बोला तो आवाज कांप रही थी। पहली बार किसी इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए रात भर पढ़ा तो नींद नहीं आई थी। लेकिन आज अगर तुम वो कर पाते हो तो सिर्फ इसलिए क्योंकि तुमने उस कंफर्ट जोन को तोड़ा था। हर ग्रोथ की शुरुआत इसी डर के पार होती है। नेपोलियन हिल कहते हैं, डू नॉट वेट, द टाइम विल नेवर बी जस्ट राइट, स्टार्ट वेयर यू स्टैंड। मतलब सही समय कभी नहीं आएगा। वो एक दिन जिसका हम इंतजार करते हैं, वो आज है, अभी है। कंफर्ट जोन की सबसे बड़ी चाल ये है कि वो पेन से बचाता है, लेकिन अंदर से स्लोली हमें एवरेज बना देता है। हम सेफ महसूस करते हैं, लेकिन अंदर से जानते हैं कि हम और बेहतर कर सकते हैं। ये अंदर का कॉन्फ्लिक्ट, यही तो सबसे बड़ा दर्द है। बाहर सब ठीक दिखता है, लेकिन भीतर खालीपन महसूस होता है। वो खालीपन इस बात का संकेत है कि अब तुम्हें कंफर्ट छोड़कर आगे बढ़ना है। अब प्रैक्टिकल सवाल, कैसे कैसे हम खुद को कंफर्ट जोन से बाहर निकालें? इसका जवाब है, छोटे असुविधाजनक कामों से शुरुआत करो। हर दिन अपने स्केड्यूल में एक ऐसा काम रखो जो तुम्हें थोड़ा असहज करे, जैसे कोल्ड शावर लेना, 10 मिनट रीडिंग करना, या बिना डिस्ट्रैक्शन 1 घंटे तक डीप वर्क करना। पहले पहले दिमाग विरोध करेगा, वो कहेगा ये जरूरी नहीं है, बाद में करेंगे। लेकिन हर बार जब तुम उसे इग्नोर करते हो और काम करते हो, तुम अपने ब्रेन को सिखाते हो ग्रोथ कंफर्ट। तुम अपने सिस्टम को रीप्रोग्राम कर रहे हो। धीरे धीरे वो असुविधा तुम्हारी नई आदत बन जाएगी, और एक दिन तुम महसूस करोगे वो काम जो पहले मुश्किल लगता था अब तुम्हारा नॉर्मल बन चुका है। यही तो ग्रोथ है, जब मुश्किल चीजें आसान लगने लगती हैं। एक एक्सपेरिमेंट याद करो, जब साइंटिस्ट ने फ्रॉग्स को 2 बर्तन में रखा। पहले बर्तन में गर्म पानी था, मेंढक तुरंत बाहर कूद गया। दूसरे में ठंडा पानी था, जिसे धीरे धीरे गर्म किया गया, और मेंढक वहीं रहा जब तक कि वो मर नहीं गया, क्योंकि उसे कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की समझ ही नहीं थी। हमारी जिंदगी भी कुछ ऐसी ही है। हम धीरे धीरे आराम के आदी हो जाते हैं, थोड़ी थोड़ी रियायतें खुद को देते हैं। आज नहीं पढ़ता, आज नहीं जाता, आज नहीं करता, और एक दिन बिना जाने हमारा पोटेंशियल वहीं मर जाता है। अब सोचो, अगर तुम हर दिन खुद को थोड़ा पुश करो, थोड़ा अर्ली उठो, थोड़ा एक्स्ट्रा काम करो, थोड़ा रिस्क लो और थोड़ी असुविधा झेलो, तो 1 साल बाद तुम्हारा वर्जन 10 गुना मजबूत होगा। क्योंकि कंफर्ट जोन छोड़ना सिर्फ फिजिकल चेंज नहीं, ये एक साइकोलॉजिकल रेवोल्यूशन है। ये वो डिसीजन है जो तुम्हारे माइंड को रीवायर कर देता है। नेपोलियन हिल ने कहा था, स्ट्रेंथ एंड ग्रोथ कम ओनली थ्रू कंटिन्यूअस एफर्ट एंड स्ट्रगल।
मतलब जो कंफर्ट में रहकर इजी लाइफ चाहते हैं वो कभी स्ट्रांग नहीं बन सकते, क्योंकि ताकत हमेशा दर्द से जन्म लेती है। जिम में भी मांसपेशियां तब बढ़ती हैं जब उन्हें तोड़ा जाता है। ठीक वैसे ही कैरेक्टर भी तब बनता है जब तुम खुद को चुनौती देते हो। तो अगर तुम्हें डर लग रहा है, अगर तुम नर्वस हो, अगर तुम्हें लगता है मैं ये नहीं कर पाऊंगा, तो जान लो तुम सही रास्ते पर हो। क्योंकि ग्रोथ हमेशा डर के उस पार है। कंफर्ट जोन से बाहर निकलना कोई एक बार का डिसीजन नहीं, ये रोज का अभ्यास है। हर दिन, हर चॉइस में जब तुम माइंड की लेजी आवाज को नो कहते हो, तो तुम अपने अंदर की पावर को यस कहते हो। धीरे धीरे तुम महसूस करोगे कि अब डर कम हो गया है, कॉन्फिडेंस बढ़ गया है, और सबसे बढ़कर अब तुम्हें अपने कंफर्ट से ज्यादा अपनी पोटेंशियल की चिंता है। और यही है सक्सेस का असली बीज। क्योंकि जब तुम्हें अपनी ग्रोथ से प्यार हो जाता है तो कंफर्ट अपनी चमक खो देता है। अब वो तुम्हें रोक नहीं सकता, क्योंकि तुम समझ चुके हो कंफर्ट कभी सुकून नहीं देता, सिर्फ ठहराव देता है।